के बारे में डिस्कस करते हैं। एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधक या औषधियाँ या पूर्तिरोधी, इनका हिंदी होता है रोगाणुरोधक औषधियाँ या पूर्तिरोधी, रोगाणुरोधक या पूर्तिरोधी औषधि। तो है वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि या गुणन को रोक देते हैं अथवा उन्हें नष्ट कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक या रोगाणुरोधक, है ना, या पूर्तिरोधी के नाम से प्रसिद्ध। देखिए, जब हम किसी तरह से जो है घायल होते हैं या कोई घाव हो जाता है हमारे शरीर पर, तो उसके ऊपर मलहम लगाते हैं। ये मलहम क्या करता है हमारे शरीर में कि जो जीवाणु विषाणु किसी कारण से बैक्टीरिया ऊपर से चला गया है, तो ये मलहम क्या करता है, उसके ऊपरी सतह में उपस्थित जो मौजूद जीवाणु विषाणु होते हैं उसको नष्ट करते हैं, उनको रोकते हैं। फिर अंदर से रिपेयरिंग सिस्टम चालू होता है, जिसके कारण वापस नए टिश्यूज वहाँ बनना शुरू होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, नए टिश्यूज बनते हैं, जो रिपेयरिंग सिस्टम अंदर से चालू होता है। अगर ऐसा ना हो तो वो अगर अंदर से टिश्यूज बनना शुरू होंगे और ऊपर से यदि जो है जीवाणु विषाणु आक्रमण करते रहें, तो क्या होगा कि वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा और घाव आसानी से भरेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको ऊपर से कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो है उनकी संख्या को नियंत्रित कर सके, उन्हें नष्ट कर सके, तो उनको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। तो रोगाणुरोधक औषधियाँ या पूर्तिरोधी वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि या गुणन को रोक देते हैं अथवा उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रोगाणुरोधक। ये जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। हम अपने स्किन पर जो लगाते हैं, ये स्किन को डैमेज नहीं करते, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इनका उदाहरण है टीचर ऑफ आयोडीन, जिसे टीचर आयोडीन कहता है, कोविडाइन आयोडीन इसी के मिलता जुलता है। उसका फिटकरी को भी हम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। जब कटता छटता है दाढ़ी बनाने के क्रम में, तो फिटकरी उस पर लगाया जाता है। वो क्या करता है? वो तो ब्लड को क्लॉट करता ही है, इसके साथ ही वह ब्लड को क्लॉट करता है, जमाता है, और इसके साथ ही वह जीवाणुओं को की वृद्धि भी रोकता है। तो इसका सूत्र होता है पोटेशियम अमोनियम सल्फेट 24 हाइड्रेट, K2SO4 Al2SO4 O3 24H2। और चौथा जो प्रसिद्ध है सोफ्रामाइसिन, डिटॉल क्लोरोक्सीलेनॉल प्लस एस्टेपिनॉल, ये दो चीज का मिश्रण है डिटॉल भी है ना। उससे सोफ्रामाइसिन है ना, भी एक केमिकल है। उसके डिथियोनॉल ये भी है, H2SO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। इसको जैसे घाव में डाला जाता है तो ये क्या करता है? झाग जैसी उत्पन्न होता है, तो ये भी उसको साफ भी करता है। डॉक्टर यूज करते हैं इसको साफ करने के लिए। इसके अलावा एल्कोहल भी, अल्प मात्रा में एल्कोहल जो है वो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये स्प्रीट कहते हैं, डॉक्टर इसको घाव साफ करने के लिए यूज करते हैं। इसका उपयोग भी हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। इसके बाद बोरिक एसिड भी है हमारे पास। इसके अलावा फ्यूराक्सी, ये भी है एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है एंटीसेप्टिक जो हम पढ़ते हैं ये एलाइड सेल्स के लिए होता है। ये जीवित कोशिकाओं के लिए यूज करते हैं, जीवित ऊतक के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इनका प्रभाव क्षेत्र हमारी स्किन पर डैमेज नहीं करता है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स, वो निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स, विसंक्रामक या रोगाणुनाशक है ना, वे रसायन जो जीवाणु या सूक्ष्मजीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। तुरंत आपने डाला, तुरंत वो क्रिया करना शुरू करते हैं, तो ये उसको नष्ट कर देते हैं। इनका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों और यंत्रों आदि पर किया जाता है। जैसे नाली में हम लोग डालते हैं क्या, फिनॉल डालते हैं, फिनाइल डालते हैं, तो उसको कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उसमें जो कीड़े हैं वो खत्म करने के लिए, रोगाणुजनक जो
कीड़े हैं उनको नष्ट करने के लिए आती है। जैसे फिनॉल या फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड इनका प्रयोग करते हैं। नोट, एक बात नोट करने लायक है कि नोट फिनॉल 0.2% यदि फिनॉल है तो एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल समझते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OH समझ, बेंजीन रिंग के ऊपर OH समझ जो होता है उसको फिनॉल कहा जाता है। तो फिनॉल जो है 0.2% यदि रहेगा तो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होगा। यदि वही 1% रहता है तो ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, अर्थात रोगाणुनाशक के रूप में। अर्थात 0.2% है तब ये एंटीसेप्टिक है, अर्थात रोगाणुरोधक है, और यदि 1% है तब ये रोगाणुनाशक है। अब अगला आता है ट्रैंकुलाइजर। वे औषधियाँ जो चिंता, एंग्जाइटी है ना, तो इनको ट्रैंकुलाइजर का हिंदी होता है प्रशांतक। वे औषधियाँ जो चिंता है ना, एंग्जाइटी भय, तनाव, टेंशन, अनिद्रा, आइसोमानिया, क्षोभ तथा उत्तेजना को कम करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ट्रैंकुलाइजर कहेंगे या प्रशांतक कहलाते हैं। वे औषधियाँ जो चिंता, भय, तनाव, अनिद्रा, क्षोभ तथा उत्तेजना को कम करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रशांतक कहलाते हैं। ये नींद की गोलियों के आवश्यक घटक होते हैं। एग्जाम्पल में इक्वानिल है, वालियम है, कोडीन है। कोडीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, ये बेहोशी, निद्रा जैसी फीलिंग से लाता है। कोडीन नशीली दवाओं के रूप में यूज होता है, कफ सिरप में यूज होता है, बताया। इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़नी है हमको ट्रैंकुलाइजर के, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो